कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। सनातन विरोधियों के खोल दिए धागे, सदन में समाजवादी सीट छोड़कर भागे। महाकुंभ से पहले योगी का महाटैग, कहा खटाखट वाले हो गए सफाचट। बाबर औरंगजेब का नाम लेकर कहा हिंदू हित की बात यही है योगी राज। 16 दिसंबर की तारीख उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में अब कोई कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से सीएम योगी ने ऐसी दहाड़ लगाई है कि अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक और राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक सबका पॉलिटिक्स ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। सुनिए विधानसभा के अंदर से अखिलेश और राहुल समेत विपक्ष पर योगी का सबसे बड़ा हमला। तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, तो बोलते थे, आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है, आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं? भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। कहा बीजेपी 7-2 से जीती है और अगली बार करहल में साइकिल को पंचर कर देंगे। सीसामऊ और करहल याद करिए, 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 तक आ गई। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप चिंता मत करिए, अगली बार, अगली बार सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए। योगी पूरे फॉर्म में थे, वो हर आरोप का जवाब बेखौफ और बिंदास होकर दे रहे थे। संभल पर तो योगी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर हर पत्थरबाज कांप उठा। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। योगी का गुस्सा देखकर समाजवादी पार्टी के विधायकों की टेंशन बढ़ गई। मौका था संविधान पर चर्चा का। संविधान के पन्नों को पढ़कर योगी ने विपक्ष को साइलेंट कर दिया। रही बात हिंदू मुस्लिम एकता की, तो उस पर भी सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में एक बड़ी बात कह दी। लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। योगी के भाषण हर घर में सुना जा रहा है। लखनऊ, दिल्ली नहीं, केरल से कश्मीर तक योगी का भाषण बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है।